नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम स्पैगेटी ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ये ब्लाउज जो है फैशनेबल लुक देता है और फैशन में ये चल रहा है। इसका कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से इस ट्यूटोरियल में बताया है। शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही में बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे जो वीडियो अपलोड होते हैं उसकी सूचना नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट किया है उनका धन्यवाद। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो स्पैगेटी ब्लाउज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मेजरमेंट्स लिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो वो मेजरमेंट्स है, लेंथ है 14 इंच, चेस्ट है हमारी 33 इंच, फुल बस्ट 34 इंच, वेस्ट 26 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, एपेक्स पॉइंट 9.75 इंच। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो स्पैगेटी ब्लाउज है, ये हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट में। तो सबसे पहले मैं लेंथ लूंगी। लेंथ आपको लेनी है, लेंथ आपकी जितनी है प्लस उसमें 0.75 इंच ऐड कीजिएगा। ऊपर से नीचे तक मैंने आर्म होल का मार्किंग किया है। अब मैं इस टेप को निकाल देती हूँ। अब ये जो लाइन बनाई है आर्म होल के मेजरमेंट की चेस्ट लाइन, उसे ड्रॉ कर देते हैं। नीचे की तरफ लेंथ की लाइन ड्रॉ कर दी। ऊपर की तरफ मैं शोल्डर का मेजरमेंट ले रही हूँ 5.5 इंच। यहां से यहां ये लाइन हम आर्म होल की ज्वाइंट कर देते हैं। अब चेस्ट लाइन के ऊपर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट 33 इंच है, उसका 1/4 मेरा आता है 8.5 इंच। प्लस मैंने लूजिंग के लिए यहाँ पर 1/4 इंच ऐड किया। अगर आप हाफ इंच लूजिंग रखना चाहते हो चेस्ट में तो रख सकते हो। नीचे की और वेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच ऐड करके मार्किंग किया। वेस्ट मेरी 26 इंच है, उसका 1/4 मेरा आया 6.5 इंच प्लस 1 इंच इसमें ऐड किया तो 7.5 इंच पे मार्किंग किया। तो ये हम सबसे पहले बैक का ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट का करेंगे। बाहर की तरफ 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया और ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे फ्रंट के आर्म होल की शेप की तरह, क्योंकि ये स्पैगेटी ब्लाउज है। तो यहाँ पर मैंने 0.75 इंच तिरछा लिया, 1.25 इंच यहाँ पर लिया, पॉइंट लगाया और ये मैं यहाँ पर शेप ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, बस बैक के आर्म होल का शेप नहीं देना है, फ्रंट के आर्म होल के शेप के अकॉर्डिंग शेप दे दिया। अब यहाँ पर आप नेक विड्थ रखिएगा, आप जितनी रखना चाहते हो, मतलब आप जितनी शोल्डर स्ट्रिप रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग नेक विड्थ ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच नेक विड्थ ली, नीचे की तरफ भी उतनी ही ली। बैक का नेक मैंने 7 इंच रखा है डीप, तो इसीलिए मैंने 5.5 इंच शोल्डर लिया है। तो ये हमारा डीप बैक नेक थ्योरी में हो चुका है और यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे दिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपको कितनी स्पैगेटी की स्ट्रिप चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको 2 इंच स्ट्रिप चाहिए तो आप 2.5 इंच पर मार्किंग कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 2 इंच की स्ट्रिप रखना चाहती हूँ स्पैगेटी की, तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग किया। अब यहाँ से यहाँ 1.25 इंच ऊपर लेंगे आर्म होल की लाइन पे और ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से इस तरह से नेक को मिलानी है ये पॉइंट। तो मैं यहाँ पर बैक नेक वी शेप में रखना चाहती हूँ, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आप राउंड नेक रखना चाहते हो बैक की ओर तो रख सकते हो, बस उस पॉइंट को ज्वाइंट कर देना है आपका जो भी नेक का शेप है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। और हमारा कटिंग अब यहाँ से इस तरह से होगा। ऊपर हमारी स्ट्रिप आएगी। तो नीचे की तरफ सबसे पहले डार्ट का मार्किंग करते हैं। सेंटर निकाला, 4.5 इंच ऊपर की तरफ ले लिया डार्ट की लेंथ और इसकी विड्थ मैंने रखी है 1/2 इंच, दोनों साइड में 1/2 इंच। अब इसका कटिंग कर देते हैं। ये बैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। ये हम प्रिंसेस कट में बना रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसेस कट का पैटर्न आज हम देखने वाले हैं वो अलग है। तो इसका कटिंग हो गया, लेकिन ऊपर की तरफ देखो जो स्ट्रिप हमने नीचे की तरफ विड्थ ले ली थी 2.5 इंच, उतनी ही लाइन ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इस स्ट्रिप को कट कर देंगे।
तो ये हो गई हमारी स्ट्रिप। अब देखो ये इस तरह से हमारा कटिंग हो गया। अब ये जो स्ट्रिप है ऊपर की वो हम साइड में रखेंगे, इसका कटिंग बाद में करेंगे। अब सबसे पहले जो बैक का पैटर्न निकल आया है सेम उसी तरह से फ्रंट के पैटर्न के लिए हम ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस आप फ्रंट का नेक कम ज़्यादा रखना चाहते हो तो उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया है क्योंकि फ्रंट का नेक में मैंने यहाँ पर 7 इंच रखा है और जैसा बैक है सेम वैसा मैंने नीचे की ओर उतार दिया है। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट ड्रॉ करेंगे। तो ये ऊपर की तरफ शोल्डर स्ट्रिप है वो रख देते हैं, वो इसलिए रखनी है क्योंकि यहाँ पर हमें एपेक्स पॉइंट का मार्किंग करना है। आपका जितना एपेक्स पॉइंट है प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्किंग कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 10.25 इंच पर मार्किंग कर दिया एपेक्स पॉइंट लाइन का, और ये मैं यहाँ पर एपेक्स पॉइंट की लाइन बना देती हूँ। हाफ इंच मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा सिलाई मार्जिन उतना जा रहा है। स्पेगेटी ब्लाउज पैटर्न में हम जो प्रिंसेस कट बना रहे हैं वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर मेरे वेस्ट का 1/4 आता है 6.5 इंच और इसमें मेरा डार्ट आएगा, नीचे की डार्ट की विड्थ 4 इंच आएगी क्योंकि मेरा वेस्ट और फुल बस्ट में 8 इंच का डिफरेंस है। तो जितनी डार्ट विड्थ आएगी उतना मुझे हमारे वेस्ट के 1/4 में ऐड करना है और ये लाइन बढ़ाकर लेनी है। तो ये नॉर्मल प्रिंसेस कट में हमारा हो चुका है। डिटेल्स के साथ देखने के लिए आप वो कटिंग देख लीजिएगा। अब नेक से होके मैंने नीचे तक ये लाइन बढ़ा दी प्रिंसेस कट के लिए। अब इस लाइन पे एपेक्स पॉइंट की लाइन पे हमें यहाँ पर फुल बस्ट का 10वां भाग प्लस उसमें 1/4 इंच ऐड करना है। अब जो एपेक्स पॉइंट का मार्किंग किया है वो लाइन स्ट्रेट नीचे की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ आप 1.5 से 1.25 इंच ऊपर ले लीजिएगा और ये लाइन बना दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ ये लाइन हमें देखनी है कितनी है, ये हमारी 8 इंच आ रही है और जो आगे की तरफ लाइन बढ़ाई है उसे भी हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब ये दोनों लाइन हमारे सेम हो चुके हैं, यहाँ पर अच्छे से मार्किंग करेंगे। अब नीचे की ओर हम 1 इंच बढ़ाएंगे, ये मैंने 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ा ली लाइन। अब इस लाइन से होके इस पॉइंट तक एक लाइन खींच देंगे और सेम वही लाइन हम दूसरी साइड में भी खींचेंगे। दोनों तरफ मैंने लाइन खींच दी। अब मुझे यहाँ पर जितनी आपके डार्ट विड्थ है 2 इंच 1.5 इंच उतना मार्किंग कर दीजिएगा और ये डार्ट लेग्स यहाँ पर बना दीजिएगा। डार्ट विड्थ कितनी लेनी है क्या लेनी है ये प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ योक पट्टी के वीडियो में हो चुका है और उसके पहले के भी वीडियो में हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी और वही लाइन मैंने नीचे तक स्ट्रेट ज्वाइंट कर दी इस तरह से, और सेम मैंने इस साइड में भी किया है। यहाँ से यहाँ डार्ट लेग्स बन जाने के बाद स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ से यहाँ हमारा इस तरह से कटिंग हो जाएगा इस तरह से। बस ये हो गया हमारा पूरा मार्किंग। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पैटर्न रेडी हो चुका, बस अब इसे कट कर देना है। यहाँ पर नॉर्मली हम प्रिंसेस कट में आर्म होल से होके एक कट लगाते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है यहाँ पर हमने आर्म होल से होके कट नहीं लगाया, बस नीचे की तरफ डार्ट ले लिया है। स्पेगेटी ब्लाउज का पैटर्न आप मद्रास कटोरे में बना सकते हो या आप 4 डॉट ब्लाउज में बना सकते हो या 2 टक्स ब्लाउज में बना सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रिंसेस कट हमने ट्राई किया है ये आर्म होल से होके कट नहीं है, बस नीचे की तरफ यहाँ पर डार्ट है। अब ये डार्ट में नीचे का कट कर देती हूँ और इसे निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा अलग टाइप का प्रिंसेस कट भी देख लिया। तो यहाँ पूरा पैटर्न हमारा कट हो चुका है। अब मैंने इसे लाइनिंग के ऊपर रख दिया है। स्पेगेटी ब्लाउज बनाने के लिए आपको 1/2 मीटर लाइनिंग और 1/2 मीटर मेन फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फोल्डेड साइड पे फ्रंट का पैटर्न रखा हुआ है क्योंकि मेरे हुक और आई जो आएंगे वो पीछे की तरफ आएंगे, और बैक का पैटर्न जो है वो मैंने खुली साइड पे रख दिया है और उसे ड्रॉ कर दिया है। जहाँ पर मेरी हुक आई की पट्टी आएंगी वहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले रखा है नेक की साइड में, आप देख सकते हो। और फ्रंट की ओर मैंने कहीं पर भी सिलाई मार्जिन नहीं लिया, बस मैंने नीचे की तरफ डार्ट जो है डार्ट के बाहर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है।
तो बस ये दो पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करके मैंने लाइनिंग के ऊपर इसको कट कर दिए। अब मैंने इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। फोल्डेड साइड के ऊपर फोल्डेड साइड रखनी है फ्रंट का, और बैक आएगा हमारा ओपन साइड पे। तो आप देख सकते हो नेक की साइड जो है वो फ्रंट की वो फोल्डेड साइड पे रखी है और बैक की खुली साइड पे रखी है। अब मैंने लाइनिंग के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक भी हमारा कट कर लिया है। इस प्रकार ये हमारा कटिंग होगा। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पर जो स्ट्रिप है हमारी उसे हम कटिंग कर देंगे। तो नीचे की तरफ मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब स्ट्रिप की विड्थ देखेंगे कितनी है। तो यहाँ पर स्ट्रिप की विड्थ है 2.5 इंच, उसका डबल करना है और उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्किंग करना है। और लेंथ हमें लेनी है स्ट्रिप के आपकी जितनी लेंथ है उसका डबल करना है और उसमें 1 इंच ऐड करके मार्किंग करना है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमने जो लेंथ ले ली है स्ट्रिप की डबल लेनी है, जितनी स्ट्रिप की लेंथ है उसका डबल करना है, प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। और विड्थ हमें स्ट्रिप की कितनी लेनी है, जितनी स्ट्रिप की विड्थ है उसका डबल करना है, प्लस उसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। इस प्रकार मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स कट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप का स्टिचिंग करेंगे। इस प्रकार स्ट्रिप को फोल्ड करना है और स्टिच लगानी है। तो ये हमने उल्टी साइड में स्ट्रिप को स्टिच लगाई है, क्योंकि इस स्ट्रिप को स्टिच लगाने के बाद हम इस प्रकार सीधी साइड में फोल्ड करेंगे तो सिलाई मार्जिन हमारी अंदर की तरफ चली जाती है। दोनों स्ट्रिप को स्टिच लगा के सीधी साइड में मैंने कर दिया है, सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ चली गई है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर हमारा बैक और फ्रंट के पैटर्न है। बैक को साइड में रख देते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट को इस तरह से खोल के लेती हूँ। आप देख सकते हो ये हमने फोल्डेड साइड पे कट किया है तो ये इस तरह से दिखेगा। अब लाइनिंग का पैटर्न और मेन फैब्रिक का पैटर्न फ्रंट का अलग अलग कर देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ये अलग अलग डार्ट लेंगे। लाइनिंग का अलग डार्ट लेंगे फ्रंट का और मेन फैब्रिक का डार्ट अलग लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिनअप कर दिया है। अब ये हम मशीन के ऊपर स्टिच कर देते हैं। तो सबसे पहले लाइनिंग का मैं डार्ट यहाँ पर ले लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रंट के दोनों डार्ट है, दोनों साइड के लाइनिंग के वो ले लेते हैं। जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डार्ट ले लेते हैं। फिर मैं मेन फैब्रिक के ऊपर इसके डार्ट ले लेती हूँ। ये अलग अलग डार्ट लेंगे हम। दोनों में मैंने डार्ट ले लिए हैं, लाइनिंग और मेन फैब्रिक में। अब इन दोनों के बीच में हमें स्ट्रिप डालने हैं जो हमने रेडी करके रखे हैं। तो वो किस प्रकार डालने हैं। मेन फैब्रिक जो है हमारा वो सीधी साइड में रखा है और लाइनिंग जो है ऊपर की तरफ उसकी उल्टी साइड है। अब ये जो दोनों स्ट्रिप है इसे हम शोल्डर की तरफ रखेंगे बराबर से सेंटर में, इस तरह से। तो आप देख सकते हो स्ट्रिप की सीधी साइड जो है वो नीचे रखी है मैंने, और जो सिलाई की दिख रही है लाइन वो मैंने इस तरह से सेंटर में लेके रख दी है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया है सेम उस पोजीशन में आप स्ट्रिप को बराबर से शोल्डर के सेंटर में रख दीजिएगा फ्रंट साइड के मेन फैब्रिक के ऊपर। और उसके ऊपर हम रखेंगे लाइनिंग। लाइनिंग की सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ की है। अब मैंने यहाँ पर अच्छे से पिनअप कर दिया है और यहाँ से होके हमारी सिलाई आएगी। इसमें हमारा आर्म होल और नेक कवर हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर सिलाई ले रही हूँ। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारा लाइनिंग का पैटर्न है फ्रंट का, उसके बीच में हमारे स्ट्रिप्स है और उसके नीचे हमारे फ्रंट का मेन फैब्रिक का पैटर्न है। तो ये तीनों हम एक साथ यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं ऊपर की तरफ सिलाई लेके। तो यहाँ पर हम नेक के ऊपर से होके जा रहे हैं। यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप से होके स्टिच होगी और उसके बाद आर्म होल से होके स्टिच होगी। बस ऊपर की साइड में ही स्टिच लेनी है। यहाँ पर आप डबल स्टिच ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर डबल स्टिच ले ली है। डबल स्टिच लेने के बाद मैं यहाँ पर स्लिट लगा देती हूँ। स्लिट लगाने के बाद हम इसको सीधी साइड में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमारा पैटर्न फिनिशिंग के साथ इस साइड में इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा फ्रंट का पैटर्न यहाँ पर रेडी हो चुका है स्ट्रिप लगा के। अब हम यहाँ से यहाँ और यहाँ तक स्टिच लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है नीचे की साइड में और साइड में।
अब नीचे की तरफ हम 2.5 इंच की पट्टी ले लेंगे, उसे एक साइड में फोल्ड करके रेडी करेंगे और नीचे की तरफ लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। इस पट्टी को स्टिच लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे प्रेस की, जिससे ये फिनिशिंग के साथ बैठ जाती है। तो मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। एक्स्ट्रा की पट्टी को कट कर देंगे और इसे अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। आप यहाँ पर हाथ से तुरपाई कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर तब तक के लिए बड़ी वाली स्टिच ले लेती हूँ, बाद में मैं तुरपाई करने के बाद इस बड़ी वाली स्टिच को निकाल दूंगी। तो आप यहाँ पर बड़ी वाली स्टिच ले लीजिएगा तब तक, क्योंकि ये बैठ जाएगी अच्छे से। यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टिच ले ली है और ये फ्रंट का पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे हमारा बैक का पैटर्न रेडी। बैक के पैटर्न के लिए हमें अलग अलग डार्ट लेंगे। हम जिस तरह से फ्रंट में लिए थे लाइनिंग और मेन फैब्रिक के अलग अलग डार्ट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग डार्ट ले लिए हैं। अब जिस तरह से हमने फ्रंट के और हमारे स्ट्रिप जॉइंट किए थे, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी स्ट्रिप जॉइंट होंगे। तो ये है हमारी स्ट्रिप जो कि फ्रंट के और हमारे जॉइंट है। सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड इस तरह से रखनी है। नीचे की ओर हमारा बैक का पैटर्न है सीधी साइड में रखा हुआ। बराबर से सेंटर में यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप को लगा देंगे शोल्डर की ओर, और उसके ऊपर लाइनिंग का पैटर्न की सीधी साइड है वो नीचे की तरफ करेंगे, उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। और इस प्रकार यहाँ पर नीचे के पैटर्न को मिलाते हुए लाइनिंग का पैटर्न ऊपर की तरफ रख देंगे। आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस प्रकार ये हमारा बनेगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं दिखा देती हूँ। नीचे की ओर पैटर्न है मेन फैब्रिक का, उसके ऊपर स्ट्रिप्स है, उसके ऊपर लाइनिंग का पैटर्न रख दिया है बैक साइड का। ये बराबर से नीचे के पैटर्न को मिलाते हुए रखेंगे अच्छे से। और फिर आर्म होल से होके, शोल्डर स्ट्रिप से होके और नेक से होके स्टिच लगेगी ऊपर की साइड में। बस इन तीनों साइड में ही स्टिच लगेगी। सेम उसी प्रकार दूसरे पैटर्न में भी नेक से होके, शोल्डर स्ट्रिप से होके और आर्म होल से होके स्टिच लगेगी। जिस तरह से फ्रंट में स्टिच लगाई थी सेम वही यहाँ पर भी हम करेंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ स्लिट ले लेते हैं। स्लिट लेने के बाद हम इसको सीधी साइड में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह स्लिट ले लेते हैं। अब हम इसको सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा बैक और फ्रंट दोनों में स्ट्रिप हमारे लग चुके हैं। अब बैक साइड में हम नीचे की तरफ स्टिच ले लेते हैं ताकि ये नीचे का जो हमारा लाइनिंग का पैटर्न है वो फिक्स हो जाए मेन फैब्रिक को। तो यहाँ से होके नीचे की तरफ और साइड में स्टिच ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर स्टिच ले ली है। स्टिच लेने के बाद नीचे की तरफ हम ये पट्टी जॉइंट करेंगे। तो जिस तरह से हमारे नॉर्मल ब्लाउज में बैक की ओर पट्टी जॉइंट होती है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर पट्टी जॉइंट करनी है। तो मैंने यहाँ पर स्टिच ले ली है। पट्टी को एक एक प्लीट्स लेके हम ये जॉइंट करेंगे पट्टी। तो ये प्लीट्स एक एक लेनी होती है क्योंकि ये जब ऊपर की साइड में फोल्ड होती है अंदर की साइड में, तो ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगी और ये कवर कर लेती है पूरा बैक का पैटर्न। तो इस प्रकार इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। तो इस पट्टी को मैंने अंदर की साइड में फोल्ड करके बड़ी वाली स्टिच ले ली है। बाद में मैं तुरपाई कर दूंगी। अब यहाँ पर हमारी लगेगी हुक और आई की पट्टी। तो हुक और आई की पट्टी किस तरह से लगानी है ये पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियो में हो चुका है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे हमारे हुक की पट्टी इस साइड में। आप जिस साइड में भी लगाना चाहते हो लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हुक की पट्टी को इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर दिया। ये हुक की पट्टी आप 1.5 इंच या 1.25 इंच रख लीजिएगा। ऊपर और नीचे मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के ये पट्टी को स्टिच किया था क्योंकि हमें इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करना है जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। इसे फोल्ड करके इस तरह से एक स्टिच ले लेते हैं। बाद में इसे हम अंदर डाल देंगे। इस तरह से मैंने पट्टी को ऊपर और नीचे 1-1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच ले ली। अब मैं इसे इस तरह से पूरी तरह से अंदर डालूंगी और इसके ऊपर स्टिच ले लूंगी। ये हमारी हुक की पट्टी यहाँ पर रेडी हो चुकी है फिनिशिंग के साथ।
अब हम यहाँ पर रेडी करेंगे आई की पट्टी। आई की पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक का पट्टी ले ली है, मेन फैब्रिक की, क्योंकि आई की पट्टी मेरी बाहर की तरफ होती है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले उल्टी साइड में ये इस पट्टी को स्टिच करूंगी। आई की पट्टी को ऊपर और नीचे 1-1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ूंगी आई की पट्टी की लेंथ, और विड्थ आप यहाँ पर आई की पट्टी के 2.5 इंच तक ले सकते हो। इस तरह से इस पट्टी को मैंने उल्टी साइड में स्टिच लगाई। अब सीधी साइड में मैं इसे इस तरह से बाहर निकालूंगी और यहाँ पर एक प्रेस की स्टिच ले लेते हैं, यानी कि जो सिलाई मार्जिन है वो आई की पट्टी के ऊपर प्रेस करेंगे और उसके ऊपर स्टिच ले लेंगे। अब ऊपर की तरफ जो 1-1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है इसे इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। आगे की साइड को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर, और इसे एक बार फिर से फोल्ड करके हम यहाँ पर आई बनाते हैं। तो ये आई किस तरह से बनाने होते हैं ये पहले के वीडियो में हमारे हो चुके हैं। नीचे की साइड में भी हम अंदर फोल्ड करेंगे 1 इंच जो एक्स्ट्रा छोड़ा था। अब इस पट्टी को अच्छे से बिठाने के लिए हम एक बड़ी वाली स्टिच यहाँ पर लेते हैं, जो हम बाद में निकाल देंगे। आप हाथ से भी यहाँ पर आई बना सकते हो। मैंने यहाँ पर मशीन पे वी शेप के आई बनाए हैं, जो कि हमारे पहले के बहुत सारे ब्लाउज स्टिचिंग के वीडियो में हो चुके हैं। आप देख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है। अगर आप हाथ से आई बनाते हो तो आप हाथ से भी बना सकते हो। यहाँ पर हुक और आई की पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर बराबर से रख देना है, और साइड में मैंने यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग कर दिया है, जो कि मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा था, तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पे यहाँ पर मार्किंग किया है। अब यहाँ पर मैं फिटिंग कर लेती हूँ। तो फिटिंग की स्टिच हो जाने के बाद हमारा ब्लाउज यहाँ पर रेडी हो जाता है, और ये हमारा स्पैगेटी ब्लाउज रेडी हो चुका है, जो कि पार्टी वेयर भी आप इसे यूज कर सकते हो। और स्पैगेटी ब्लाउज जो है वो इन फैशन है। आप यहाँ पर जो स्ट्रिप हमने यहाँ पर लगाए हैं, अगर आप दूसरे कलर के स्ट्रिप यहाँ पर जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो। 2 कलर कॉम्बिनेशन में आप इस ब्लाउज को बना सकते हो और इसकी खूबसूरती और बढ़ा सकते हो। तो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ।